मैडम आप फर्स्ट बताएं आपने लंबा करना है अस्सलाम वालेकुम سرنجي كوسه الحمد تاكل خيسي ستايل مهرباني بس بدي ارخص ستايل मैडम मेरी फर्स्ट डे था जो है ना वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ तो देखिए मैं तो पहले कह चुकी हूँ एक जाली वज़ीर आज़म है न वो वज़ीर आज़म है न उसके पासपोर्ट है न उसकी पार्टी के पासपोर्ट है फॉर्म 47 की पैदावार है पूरा ख़ानदान ही ये हर दफ़ा पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसलत कर दिया जाता है वोट के ऊपर असल फैसला असली वज़ीर आज़म 8 फरवरी को अवाम ने कर चुका है और वो इमरान खान के हक में। अच्छा ज़रताज गुल साहब आज हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब शदीद नारेबाजी कर रहे थे तो उसके जवाब में नून लीग की जो रुकने असेंबली थी वो भी उनके सामने आ गई तो वो जैसे सामने आई तो आप शेर अफजल मरवत साहब के दिफा में डट कर नहीं मैं दिफा में नहीं मैं ये चाह रही थी कि खवातीन को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा आगे सामने हो जाएं उनका भी राइट है और बेसिकली अपोजिशन है तो प्रोटेस्ट करना ही होता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जिनको जबरदस्ती हुकूमत दी जा रही वो किस खुशी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी उनको अपने होने का यकीन ही नहीं है, वो अपने आप को पोजीशन समझते हैं क्योंकि उनको आवाम ने वोट नहीं दिया तो उनका प्रोटेस्ट समझ नहीं आ रहा। तो मैं जरा बीच बचाव में आई थी कि आपस में उन्होंने कहा भी कि मुझे आपने लीडर ऑफ पोजीशन मुंतखब किया है, कहा है उन्होंने, बिल्कुल बस ये देखिए उनके मुंह से सच निकल ही गया है, बड़ा वायरल हो रहा है क्लिप, सच मुंह से निकल ही जाता है ना, उनको पता है वो फॉर्म 47 की पैदावार है। तकरीर कैसी थी शहबाज शरीफ साहब की? देखिए हम तो सारी बातें प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाकी इस शख्स को तकरीर तो करनी आती नहीं है, जो लिखा लिखा है इसको दे देते हैं, उसी को पढ़ पढ़ के सुनाता है जिसको उसने सलाम करना होता है। खुश नजर आ रहे थे? नहीं नवाज शरीफ की आप पूरी जो शहबाज शरीफ के मुताबिक अपोजिशन क्योंकि उन्होंने खुद को अपोजिशन का है और जो जबरदस्ती फॉर्म 47 की हुकूमत वाले इनके मुंह पे 12 बजे हुए, उनको पता है कि इन्होंने जबरदस्ती हार पहने में इनके पास जीत नहीं है, जिसके पास आवाम की ताकत होती है ना उनके मुंह पे वकार होता है, खुशी होती है, इनके लटके हुए चेहरे से आपको नजर नहीं आता कि ये हारे हुए। ज़रताज गुल साहब आज हमने देखा कि बड़ा अनोखा एहतजाज आप लोगों की जानिब से किया गया, चेरी जो है ब्लॉसम जो देखिए मेरी बात आप लोग लेकर आए थे, ये तो गैर मुनासिब नहीं है? मेरी बात सुने, वहाँ पर ब्रश आप लहरा रहे थे, मेरी बात सुने, ये पूरी जो हुकूमत है ना, ये जो पूरी जबरदस्ती की नाजायज हुकूमत है जो आवाम की ताकत से नहीं आई, मैं स्पेशली PMLN की बात कर रही हूँ, इनको सूट नहीं करता कि ये घड़ी वहां पे लहराना शुरू करे और इनके सीनियर जो लीडरान हैं चाहे ख्वाजा आसिफ है, हसन इकबाल साहब हैं या इनके और सीनियर लोग हैं, ये घड़ी लहराते हैं। अगर हम वो चीजें यहाँ पे डंप करने पे आ गए ना जो उन्होंने तोशा खाना को माँ का जहेज समझ के लूटा है तो ये कुर्सियों पे यहाँ पे बैठ नहीं सकेंगे क्योंकि न इन्होंने कालीन छोड़ा है, न इन्होंने टिश्यू पेपर के डब्बे छोड़े, न इन्होंने गाड़ियां छोड़ी है, न इन्होंने गड़ियां छोड़ी है, ये तो समझे कि लूट मार है, तो इसलिए इनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी देखिए मेरा ख्याल वो जमशेद अस्सी साहब लेकर आए हुए थे, सबको पता है कि ये पॉलिश करते रहते हैं, तो हमारे बोर्ड में पॉलिश कर किसके ऊपर नून लीग की MP हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर चरस वाली चीजें कुछ इस तरह की चीजें फेंकी गई हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब खवातीन आती हैं ना सियासत के अंदर एक वकार और इज्जत के साथ आती हैं, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या वाकया हुआ है, मुझे इतना पता है मैं खुद 2 दफा इलेक्शन लड़के इस वक्त अपने आवाम की ताकत और इमरान खान की ताकत के साथ मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मेरी कोशिश होती है कि एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हो कि जब आने वाली यंगस्टर्स जो हमसे भी छोटी जब वो सियासत में आए तो उनको कोई ऐसा खौफ ना हो कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर हमले होंगे। हमने भी वो वकार कायम रखना है। मैं उस खातून को न मैं जानती हूँ न मुझे पता है, न मुझे वाकई का पता है, मुझे इतना पता है कि जब वो भी सियासत में आए इज्जत के साथ काम करें। अलिया मुइन गंडापुर के साथ मैंने वो देखी है कि उनकी कुर्सी पे चढ़ के कोई खातून कोई चीजें लहरा रही थी, थोड़ा सा वकार का उनको भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है कि मैंने किसी को वो स्टेटमेंट पढ़ी कि वो शायद अली अमीन साहब के पास गए और उन्होंने ये मामला हल कर दिया। गर्दिश कह रही है कि अवामी मैंडेट की हुकूमत नहीं है, ये चोरों की हुकूमत है। क्या आप समझती हैं आप 2018 में अवामी मैंडेट लेके पाकिस्तान तरीके से, अगर हम 2018 में अवामी मैंडेट लेकर नहीं आए थे, अगर हम नहीं लेकर आए थे तो फिर सुन ले क्या क्या था, RTS सिस्टम बता दिया। मैं यही बात आपको करने वाली थी कि अगर हमारे पास मैंडेट नहीं था 2018 में तो सबसे हाईएस्ट वोट 1,70,00,000 हमें कैसे पड़ गया। दूसरी बात यह कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान ने लिया था तो 172 के बजाय मुझे 178 वोट पड़ गए थे। तीसरा 2018 में ट्राइब्यूनल में सबसे ज्यादा केस PTI के लोगों के थे क्योंकि उनको 33 वोटों से या 3300 वोटों से जबरदस्ती हरा दिया गया था। वो जो रिजल्ट रोक दिया गया था 2018 में वो हमारे साथ धांधली की गई थी, बिल्कुल सिंपल लफ्जों में, ताकि हमारी मेजॉरिटी को कम कर दिया जा सके। अभी 2024 की जहां तक इलेक्शन की बात है, अवाम को भी फिक्स करके देख लिया,
हमारे लीडर को भी पाबंद सलासल करके देख लिया, सजा भी लेके देख लिया, और हमारा बले का निशान और पार्टी भी खत्म करके देख लिया। जबरदस्ती जिसको आवाम की पजीराई देना चाहते हैं, उनके पास वोट की ताकत नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी लीडर आता है, जो भी पार्टी आती है, वो आवाम की ताकत से आती है, बाकी तजर्बे नाकाम है। सवाल ये है कि अब 5 अच्छा, क्या हाल है? आ जाए सर, आ जाए टिक्का साहब पूछे सवाल। क्या हाल है टिक्का खान? अली अमीन गंडापुर साहब कल मिलने जा रहे हैं खान साहब से, आप भी मिलने जा रही हैं? मैं अभी मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, मैं उनकी जमानतों के लिए फिर दोबारा वापस जा रही हूँ। आपको तो पता है ना कि मेरे ऊपर कोई तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी के अलावा खाई चोरी तक के भी पर्चे मेरे ऊपर शायद उसका नहीं। वैसे वो जो मैंने बेंच के ऊपर हाथ मारा था, वो मैंने इसीलिए भी मारा था कि मुझे कह रहे थे कि आपको सड़क पे निकलने के लिए एनओसी चाहिए। ठीक है, कानून शायद इतना ना किसी को पता, पर इतना जरूर पता है कि घर से बाहर निकलने के लिए, पैदल चलने के लिए आपको एनओसी नहीं चाहिए। चैलेंज कर रही थी जब टेबल के ऊपर हाथ मार रही वो बेंच का निशान था मेरा। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, जितने भी खिलाफ मेरे खिलाफ मुकदमे कर लो, मेरा जलसा नहीं होने दे रहे थे, मुझे स्टेज नहीं लगाने दे रहे थे, मुझे माइक नहीं। मैंने कहा लेकिन बेंच को ही वोट पड़ेगा, और मुझे पड़ गया। मेरा हल्का है ना, मैंने हल्के को बनाया, मुझे आवाम की ताकत आती है। जी जी, 5 साल क्या होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब वहाँ वोट मांगा था, मेरी सिर्फ 4 या 6 दिन की वो थी, इलेक्शन कैंपेन थी। आपको पता है मुझे नहीं जाने दिया जा रहा था। मैंने आवाम से इस बात पे वोट लिया था कि जो आप मुझे वोट की पर्ची डालेंगे ना, ये इमरान खान के जेल से बाहर आने की कुंजी होगी। ये ऐवान चले ना चले, अवाम की ताकत चलनी चाहिए। अवाम ने वोट 8 फरवरी को इमरान खान को दिया है। इमरान खान के लोग यहाँ पे होने चाहिए, इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए, कैदियों को भी बाहर आना चाहिए, और इमरान खान वापस इलेक्शन लड़े, वापस ऐवान के अंदर पहुंचे। स्पीकर का भी होगी, वोटिंग होगी, वज़ीर-ए-आज़म की भी वोटिंग होगी। इसका मतलब है आपने नताइज मान लिए इलेक्शन के? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितनी जुल्म जबर और बर्बरियत की गई ना, इसके बावजूद भी हमने इलेक्शन का मैदान नहीं छोड़ा, इसलिए कि हम जुल्म का बदला वोट के जरिए लेते हैं। हम हर दफा, इमरान खान और मेरी पार्टी हर दफा अवाम के पास जाती है, क्योंकि इस ऐवान में जब आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने जब आप ओत लेते हैं ना, वो वोट की ताकत से होता है। वो कार की डिग्गी में छुप के आने से नहीं होता है, वो डील करने से नहीं होता, वो वोट की ताकत से होता है। तो जब भी हमारे ऊपर जुल्म जबर बर्बरियत की गई, हमने अवाम का दरवाजा खटखटाया, हमने उनसे वोट लिया है। यही एक जमहूरी तरीका इस ऐवान के अंदर आने का। तो हमने अगर किसी चीज का बाइकआउट नहीं किया, हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया, हमारी पार्टी को खत्म कर दिया गया। 31 साल की सजा रातों रात इमरान खान को दे दी गई। हम चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, इवन प्रेसिडेंट का भी जब हम अपना नुमाइंदा खड़ा करते हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा थी, है और रहेगी। हम वोट की ताकत अपोजिशन लीडर किसको देख रही है जरदारी साहब? आउटसाइड आपका क्या समझते हैं? इमरान, अब तो जारी बात है कि इमरान खान अंदर है ना? जी मैं वही कह रही थी, लेकिन जारी बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो उमर अयूब साहब थे ना, तो उमर अयूब साहब ही मेरा ख्याल है बनेंगे। होता तो ऐसे ही है ना कि जब आप वोट का, आपका जब वोट होता है तो उसमें एक जीतने वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उससे दूसरा अपोजिशन लीडर बन जाता है। बेसिकली तो यही रिवायत है। तो उमर अयूब से, बाकी हम सब अपोजिशन करते रहेंगे। थैंक यू।